आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। आप मेरे और मेरी बेटी के साथ इन भाई को देख रहे हैं। ये भाई और इनका पूरा परिवार यीशु मसीह का यानी कि ईसाइयों का कट्टर विरोधी था और साथ ही साथ पादरी साहब को भी, पास्टर को घर से मारकर भगा देते थे। मगर आज ऐसा क्या हुआ कि ये पूरे का पूरा बैग भरकर बाइबल से और पैम्पलेट से भरा हुआ बैग पूरी बाइबल को लेकर यीशु मसीह का सुसमाचार देने के लिए निकल रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, अंत तक बने रहें और आप जाने कि यीशु का विरोध करने वाला कैसे रोड पर पैदल चल चलकर और मॉल्स में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है, ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड। आप बने रहे अंत तक और आप जानेंगे कि इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया कि इन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और आज इनका ये समय है कि जब ये यीशु का प्रचार खुल्लम खुल्ला तरीके से रोडों पर और मॉल्स में दे रहे और बता रहे हैं कि यीशु मसीह बादलों पर जल्द आ रहे हैं हमें लेने के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, आप देख सकते हैं पैम्पलेट्स में नई नई गवाहियां कि यीशु ने बहुत से लोगों का जीवन कैसे बदल दिया। अगर वो यीशु मसीह इन सबका जीवन बदल सकता है तो जो लोग देख रहे हैं, जो यीशु का विरोध भी करते हैं, उनका भी जीवन सिर्फ और सिर्फ एक नाम बदल सकता है और उस खुदा का नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे भाई और बहनों, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जगह जगह ये जा रहे हैं और बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कई लोग तो लेते हैं और सुनते हैं यीशु का सुसमाचार। आप देख सकते हैं कितने लोगों के हाथ में वो कलाम आ गया यीशु का कि यीशु ही खुदा है। और प्रार्थनाओं के साथ हम उतरे और बहुत से लोगों ने समर्पण करा, यानी कि सरेंडर हुए। कई लोग तो ऐसे थे जब हम यहां प्रचार कर रहे थे कि सुसाइड करना चाहते थे, कि हम सुसाइड करना चाहते हैं, जिंदगी से थक चुके, मगर उन थके हुए लोगों के पास वो सुसमाचार इस भाई ने पहुंचाया और बताया कि यीशु ही खुदा है। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई और बहनों कि ये जो मसीह के विरोधी जो ये भाई थे, कई लोग इनको बाइबल लेने से मना कर देते, मगर मुस्कुराहट इनके चेहरे पर कम नहीं हुई और पैदल चल चलकर यीशु का प्रचार इन्होंने पूरे मॉल्स के अंदर और रोडों पर मेरे साथ किया। तो आप अगर इनको जानना चाहते हैं, इनकी मुस्कुराहट को पहचानना चाहते हैं कि ये कैसे इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी यीशु का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, तो आप अंत तक बने रहे। इनकी गवाही आपके जीवनों को बदल देगी, आपके जीवन को बदल देगी। और चाहे वो मसीह परिवार हो, चाहे वो यीशु को ना जानने वाला हो, वो सब सुने कि क्रिसमस का असली मतलब क्या है। असली क्रिसमस का मतलब यही है कि यीशु का सुसमाचार हमें दुनिया के कोने कोने में फैलाना है। मेरे भाई और बहनों, आप देख सकते हैं कि इतने बड़े मॉल के अंदर ये लोगों को जब बाइबल दे रहे हैं तो लोग उस बाइबल को रिसीव भी कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और जो इस बाइबल को रिसीव करके पढ़ेगा और जो इसको मानेगा और इस वचन पर चलेगा, वो उस एक ना एक दिन, वो जब यीशु मसीह स्वर्ग और नरक का इंसाफ करेंगे, तब हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आप देख सकते हैं कि कई लोगों को एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता था, नहीं मानता था और विरोध भी करता था, आज वो खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह का प्रचार करते हुए आप देख सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, आपके पास समय है, आप जाने कि ऐसा क्या हुआ कि ये यीशु का प्रचार कर रहे हैं। और मेरी बेटी भी यीशु मसीह के प्रचार के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। जहां पर भी मेरी पत्नी और मैं भी, जहां पर हमें समय मिले, वहीं पर जाकर यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब इनकी गवाही को आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस सीजन में, दिसंबर के, जो कि अब पूरी दुनिया क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रही है। और मेरे साथ है एक भाई है जो कि प्रभु यीशु मसीह को कभी ना मानते थे और ना कभी जानते थे। आज इस क्रिसमस के सीजन पर हमारा प्रचार है और हमारा शुभ संदेश है आप लोगों के लिए। दो तरीके के प्रचार हम करेंगे यहाँ पर। पहला, ये भाई जो यीशु को नहीं जानते थे, यीशु को नहीं मानते थे, वो लोगों में जाकर यीशु के बारे में बता रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही जिंदा खुदा है। इनके जीवन को प्रभु ने बदला है। और सच में आज हमें पूरी दुनिया में यही सुसमाचार देना है कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ था और वो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए और मरे हमारे पापों के कारण, और मरकर दफन होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। ये भाई का प्रचार है और मेरा प्रचार सिर्फ थोड़ा सा हटके है, जो कि ईसाई लोग हैं, यानी क्रिश्चियन लोग हैं। हमारा सबका प्रचार जो है पूरी दुनिया मानव जाति के लिए है। मगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं इस क्रिसमस सीजन में, कि जो मसीह परिवार के अंदर यीशु मसीह को जानने वाले जो लोग हैं, जो चर्च जाते हैं, है ना, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं यीशु की,
और हर क्रिसमस को क्या होता है, चर्च से लोग आते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं हर साल यीशु का जन्म हुआ है, यीशु का जन्म हुआ था। मगर उन मसीह लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मसीहों के लिए अब प्रचार नहीं रहा। बचपन से सुनते सुनते बुढ़ापा आ गया हम पर, बाइबल को पढ़ते हुए हम समझ चुके हैं कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था और हम विश्वास भी करते हैं। मगर अब मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूं, जितने लोग मसीह को जानने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा सुसमाचार है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यीशु मसीह मरे थे और फिर वो जी उठे थे और वो फिर स्वर्ग पे उठा लिए गए थे। हालेलुया, यानी कि पास्ट। हालेलुया। अब इस युग के अंदर जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया तो हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है कि बाइबल में यह भी लिखा है कि यीशु जल्द बादलों पर आ रहे हैं। हालेलुया। तो जब भी कोई भी कैरल सिंगिंग लेके निकलता है या कोई भी चर्च के लोग मसीह लोगों के घर पे जाते हैं, तो अब ये सुसमाचार हमें देना है जो मैं भाई से बोलूंगा। इब्रानियों 10 उसका 26 से भाई पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष न रहा, बाकी ना रहा। और आगे, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। आमीन। देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, ध्यान से सुने। आपके घर पर कैरल सिंगिंग आ रही है, आपके घर पे वो प्रभु के सेवक भी आ रहे हैं और मैं उन प्रभु के सेवकों से भी कहना चाहता हूं, अब क्रिसमस पर जाकर हर घर के अंदर, मसीह घर के अंदर ये हुल्लड़ ना मचाए कि यीशु का जन्म हुआ है, यीशु का जन्म हुआ था। आप खुलकर बोले कि अब पश्चाताप करने का समय है, मन फिराव करने का समय है। यीशु बादलों पर लेने आ रहे हैं और वो जो सब चीजें, यीशु पैदा हुआ था, यीशु क्रूस पर चढ़ा, मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये सब एक पास्ट है, वो हम जानते हैं। मगर अब हमारा फ्यूचर क्या है कि यीशु बादलों पर आ रहे हैं और हम लोग खुल्लम खुल्ला और क्या कहते हैं, खरे उपदेश के साथ हम उतरे कि मेरे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी क्रिसमस रोज आता है, हर साल आता है और हर साल चला जाता है, आपका जीवन बदला है या नहीं बदला है? अब सुसमाचार देने का समय आ गया है। आज मेरे भाई और बहनों, ये 2025 का क्रिसमस के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज 23 तारीख है और फिर 25 तारीख आएगा और फिर वो चला जाएगा और हम मसीह लोग जागते और फिर सो जाते हैं। अब समय है, उठना है और प्रचार करना है। आप देख सकते हैं मेरे साथ ये जो यीशु को जानते नहीं थे, यीशु को मानते नहीं थे, आज ये कैसे जा जाके लोगों में यीशु का सुसमाचार दे रहे हैं और इनका वैलिड भी है। हकीकत में इनका वैलिड भी और हमारा भी वैलिड है। क्या मनने जाते हो जाके इस सुसमाचार को देना है कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा और यीशु को खुदा मानेगा, उसके लिए वो राज्य तैयार है, यानी कि स्वर्ग तैयार है। हालेलुया। इनके जीवन को प्रभु ने बदला है, इसलिए इनका वैलिड है कि ये जाके लोगों को सुसमाचार देते हैं। मगर आज जो चर्च के अंदर से कैरल सिंगिंग भी निकलती है और कैरल सिंगिंग साथ साथ पास्टर, प्रभु के सेवक और वही प्रचार बार बार हर साल हम सुनते हैं। हर साल क्रिसमस आता है, हर साल क्रिसमस चला जाता है। मेरे भाई और बहनों, समय है हमारे पास। अब कब हमारी आखिरी सांस, हमारी धड़कन इस शरीर के अंदर है, हमें नहीं पता। मगर अभी समय रहते भी पश्चाताप करें, मन को फिरा ले कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। क्रिसमस आएगा, क्रिसमस जाएगा। अगर हम जीवित रहे तो अगले 2026 के भी क्रिसमस को हम देखेंगे और अगर हम जीवित रहे तो 2027-30 के भी देखेंगे। मगर क्या पता, परमेश्वर का वचन कहता है कल का दिन के बारे में तुझे नहीं पता कि कल तू इस दुनिया में है या नहीं है। इसलिए मैं मसीह भाई बहनों से आज अनुरोध करता हूं कि बाइबल को, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने। जब मेरी कल इन भाई से बात हो रही थी इन्होंने मुझे बताया कि कल ये किसी कैरल सिंगिंग में गए थे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए। और अच्छी बात है, नए लोगों को बिल्कुल बताना जरूरी है कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ था और यीशु ही प्रभु है। मगर आज जिनके मन में जो फीलिंग हुई है, इन्होंने मुझे अंदर बताया जब ये यीशु का सुसमाचार दे रहे थे, बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और तब इन्होंने मुझे बताया कि इनके मन के अंदर कितनी शांति हुई। इन्होंने मुझे बताया असली क्रिसमस तो यह है कि यीशु का सुसमाचार हमें दुनिया के कोने कोने में फैलाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया से बादलों पर जा रहे थे, स्वर्ग में उठा लिए गए, तो यीशु मसीह ने कहा जाओ और पूरे संसार में, पूरे दुनिया में फैल जाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरा चेला बनाओ और मेरा सुसमाचार दुनिया में दो। तो असली क्रिसमस हम मसीह लोगों का यही है। हर साल क्रिसमस आता है, हुड़दंग मचाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं, फैशन में आ जाते हैं।
और फिर 26 तारीख को सो जाते हैं। हमारा ये क्रिसमस नहीं है मेरे भाई और बहनों। चलिए मैं इन भाई से पूछता हूँ कैसे ये यीशु में आए, कैसे इन्होंने यीशु को एक्सेप्ट किया और इन्हें आज कैसा लग रहा है कि यीशु का सुसमाचार ये जगह जगह जाके यीशु के बारे में बता रहे। तो ये भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा आप लोगों को बहुत सी सीख बताना चाहते हैं कि आज भी समय है आपके पास कि यीशु को प्रभु माने, अपने घुटने टेक दे यीशु के आगे और यीशु को सच्चा खुदा मानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आप आ जाए। तो चलिए आपका समय है मेरे भाई। सबको जय मसीह की प्रियो। मैं बताना चाहता हूँ अपने जीवन की गवाही। हमारे भी एक टाइम पे हम भी बहुत लड़ाई झगड़ा में, बहुत कलेश में और अशांति में रहा करते थे, पर जब जिस दिन हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा, हमें पूरा जीवन बदल गया और परमेश्वर ने हमारे मन से बातचीत करना शुरू कर दिया कि जाओ जगत के कोनों कोनों में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। और जैसे मैंने तेरा जीवन बदला है, वैसे सुसमाचार के माध्यम के द्वारा मैं लोगों का भी जीवन तेरे द्वारा बदलने जा रहा हूँ। और परमेश्वर ने ये बातचीत करा और हम जब आज कई लोग क्रिसमस, जैसे भाई ने बोला कि कई लोग क्रिसमस बाहर जाते हैं, नाचते कूदते हैं, पर अगर आत्मा स्पिरिट नहीं बच रही तो क्रिसमस अब तक बना ही नहीं, अब तक क्रिसमस हुआ ही नहीं। और हकीकत में ये है कि जब तक आप बाइबल, जब तक आप कितनी भी दुआ कर लो, पर जब तक आप बाहर जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, तब तक एक आत्मा भी नहीं बचने वाली। जब तक वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हियाब आप नहीं करेंगे, तब तक वो बचने नहीं। क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसा था कि अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो मैं आपके सामने गवाही भी नहीं होता, मेरा जन्म भी नहीं होता। मेरे पापा जिनका जीवन एक पूरा कट्टर तरीके से वो लड़ाई झगड़ा में थे, मेरी मम्मी को क्या बोलते हैं, लकड़ी में आग जला के, मट्टी तेल से आग जला के मारा करते थे, यहाँ तक कि और मतलब मेरी मम्मी तो पड़ोसियों के घर में जा जाके छिप जा करती थी, कहीं हमें जला ना दे रात भर में। और एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने एक दास को भेजा और उन्होंने कहा यीशु मसीह जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। मेरे पापा ने शर्त लगाई, अगर सच में जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है तो उसमें अगर दम है तो ये माला अपने आप टूट के दिखा देना। उस दिन से मान जाऊंगा कि एकमात्र मुर्दों में से जिंदा होने वाला एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। और रामलीला मैदान में एक मीटिंग लगी जहाँ पे डॉक्टर पॉल दीना गरन थे और परमेश्वर की उपस्थिति इतनी तगड़ी थी कि उस दिन माला क्या सब कुछ अंदर का आत्मा का हर बंधन टूट गया। वो दिन था और आज का दिन था, पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया। और इसी में अपनी गवाही से प्रियो में यही आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु जब तक नहीं आ रहा तब तक आपके पास टाइम है अनेकों लोगों को सुसमाचार सुनाने का। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होगे, प्रभु नहीं पूछेगा तूने अपने बच्चों के लिए क्या किया, प्रभु नहीं पूछेगा तूने कितनी गाड़ियां खरीदी, क्या पूछा, प्रभु पूछेगा तूने मेरे राज्य के लिए क्या किया, कितनी आत्मा बचाई, कितना करा। आप हम कितने अपने पीढ़ियों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, मैंने इसके साथ भलाई करी। आपने प्रभु के साथ क्या किया, आपने प्रभु के राज्य के लिए क्या बोया, क्या आपने कभी भी अपना फोकस प्रभु के राज्य की ओर देखा कि मुझे प्रभु के लिए भी काम कर रहा है। जैसे आप बच्चे के लिए अपने मन में इच्छा रखते हैं कि मैं घर बना दूं, मैं ये खरीद लूं ताकि मैं मर जाऊं पर मेरे बच्चे खाए पिए, वैसा मन परमेश्वर के राज्य के लिए हो तो परमेश्वर आपको कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। हालेलुया। ब्रदर गवाही से बता चुका। ब्रदर एक बात और वो बताइए, जब आपके घर में पास्टर आए और आपके पापा ने पास्टर को मार के भगाया, ऐसा भी हुआ था? हाँ, जब हमारे वो लड़ाई, ये हम प्रभु यीशु मसीह में हम एक बार में नहीं आई, हर हफ्ते लड़ाई हुआ करती थी। और जब लड़ाई होती करती गली में कोई बचाने नहीं आता था, बट वो सामने हमारे घर के सामने परमेश्वर के दास को बचाने आते थे, छुड़वाने आते लड़ाई। और जब छुड़वाने आते थे तो हर बार वो यही कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलता है। और उसके बाद लड़ाई छूट जाती थी। उसके बाद पापा डंडा उठाते थे, गाली गलौज इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे जिसे सुनना भी मुश्किल है, और डंडा उठा के मार भी खाई उन्होंने। उसके बाद फिर 7वें दिन फिर लड़ाई स्टार्ट। फिर जब अगेन छुड़वाने जाते थे, ये नहीं देखा कि उन्होंने मेरे को बुरा कहा तो उनको हम क्यों छोड़ो, उनको अपने हाल पे रहने देते। पर परमेश्वर ने उनको दासों के द्वारा ऐसा अद्भुत काम किया। 1000 बार पापा ने खूब मारा, कम से कम लाल पीला हरा कर दिया था मार के पास्टर को मार के लाल पीला सब कुछ यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया। मतलब मन के अंदर उस दास के द्वारा ऐसा परमेश्वर बातचीत करने का मानो एक योजना थी। और जब परमेश्वर का दास उस घराने में एंटर करता था और जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वो सुनाता था, एक दिन सुनाते थे। और एक दिन हुआ क्या, एक दिन पापा ने बोली दिया कि अब मैं मारते मारते थक गया हूँ, आप कौन सी मिट्टी के बने हो, इतनी गाली देने के बाद भी, इतने मारने के बाद भी आप हर बार लड़ाई छुड़वाने आ जाते हो। और एक दिन पापा ने कहा
कि दम है तो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल के दिखाए। हालेलुया। और वो शब्द थे आखिरी, वो जीवन आज तक बदला हुआ है। आमीन। वो आज हालेलुया। तक बदला हुआ है, आज तक हमारे गांव में। और ये इतना सा नहीं हुआ प्रियो, जब परमेश्वर ने मेरे पापा का जीवन बदला, तब उसके बाद जीवन बदलने के बाद परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम करना भी शुरू कर दिया। आमीन 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 आमीन। मैं छोटी सी टेस्टमनी दूं, हुआ क्या, जब पापा मेरे गांव गए थे, हम बिहार के रहने वाले, जब हम पापा मेरे गांव गए थे, वहां पे अकाल पड़ा हुआ था, कितने सालों से वर्षा नहीं हुई थी। पर वहां के जितने जमींदार थे उन्होंने शर्त लगाई, अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो बारिश करवा के दिखा दे। और अकाल बहुत भयंकर पड़ा था, पापा ने शर्त लगाई। अंदर से पवित्र आत्मा खेदित कर रहा था कि मुंह से बोल दे कि हाँ बारिश में करवाऊंगा। और पापा को डर लग रहा था, पर पापा ने कैसे हिम्मत करके बोला कि मैं बारिश करवा सकता हूँ। मैं बारिश कर नहीं सकता, मैं बारिश करवा सकता हूँ। और सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक प्रार्थना छाती पीट पीट के करते रहे, रोते रहे, और उसके बाद भी वर्षा नहीं हुई और कड़क धूप निकल गई। और क्या कहा पापा ने, कहा कि अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे जिंदा काट देना। सब लोग अपना जितना भी कुछ है वो मिट्टी खोदा, और मेरी दादी रोने लग गई पूरा कि इसको मारने जा रहे। पर हुआ क्या, अचानक से परमेश्वर कहता है ना, तूने मेहनत की तो मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मैं सुनता हूँ और मैं काम भी करता हूँ। और जब मैं काम करता हूँ दुनिया देख के हैरान हो जाती है, जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और उस टाइम अचानक कड़क धूप से ऐसा मौसम बदला कि बाढ़ आ गई, और पूरे मोहल्ले में, पर मेरे पापा ने कहा कि पूरे मोहल्ले में खीर बंटवाओ, और सब मेरे पापा को उठा के इधर से उधर भागने लग गया और मान के बोले सच्चा खुदा वही है। आमीन आमीन। देखिए मेरे भाई और बहनों, कितनी खूबसूरत गवाही। एक ये जो व्यक्ति मेरे साथ खड़े हुए बैठे हुए, आपको पता, लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, जबरन ईसाई बनाया जाता है। अरे कोई ईसाई नहीं, कोई धर्म नहीं, यीशु मसीह सिर्फ जीवन को बदलने के लिए आए। और सिर्फ यीशु मसीह लोगों के नहीं, ईसाइयों के नहीं, अंग्रेजों के नहीं, यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के खुदा है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी। आदि और अंत वो, अल्फा और ओमेगा वो, प्रथम और अंतिम वो। मैं, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर सनातन लिखा हुआ है। सनातन 17 बार मैंने खुद पढ़ा है, 17 से 20 बार सनातन शब्द, यानी कि आदि और अंत वही प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भाई और बहनों, आप सोचिए कि ये भाई कितना आनंदित है कि आज मसीह लोग, जो यीशु को जानने वाले लोग हैं, वो क्रिसमस में उठते हैं, हुल्लड़ मचा के सो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। और आज तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुने कि इस क्रिसमस पर हमें पूरी दुनिया में ये सुसमाचार तो देना ही है कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ था। वो मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो फिर बादलों पर हमें लेने आ रहा है। स्वर्ग और नरक का इंसाफ होने वाला है। अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट आए। तो इनके साथ मिलकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये भाई ऐसे, इन्होंने एक दिन मुझे बोला कि भाई मुझे तिहाड़ जेल जाना है, आप मेरे साथ चल सकते हो प्रचार करने के लिए। मैंने कहा बोलो, जब चाहे जहां चाहे प्रचार के लिए हम रेडी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही तो काम दिया है। जैसे भाई ने बताया है कि जिस दिन सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे, यीशु ये नहीं पूछेगा तूने अपनी पत्नी के लिए क्या किया, तूने अपने बच्चे के लिए क्या किया, तूने अपने उसके लिए क्या किया, फलाने के लिए क्या किया। प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे मैंने तेरे लिए जान दी उस कलवरी क्रूस पर, तूने मेरे लिए क्या किया। उस दिन हमारा मुंह बंद हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, यही समय है लोगों को बताना है, क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। आपका सही क्रिसमस पता है कब है? जब आप एक अच्छे कपड़े भी पहने, अच्छा खाना खाएं, घूमे फिरे, आप कैरल सिंगिंग भी जाए, सब कुछ वही चीज हो जो आप करते चले हैं, मगर आपका जीवन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अब अंदर से आपको शुद्धता में आना बहुत जरूरी है। बाइबल के वचन को सुनना ही नहीं, उस पर चलना जरूरी है। हालेलुया। और लोगों को दिखाने के लिए क्रिसमस नहीं, बल्कि अपने जीवन में यीशु को आने के लिए आप आमंत्रित करें। और वो आमंत्रित आप कैसे करेंगे? यीशु मसीह के वचन को आप अपने मन में लाएंगे, और जो पाप अभी आप कर रहे हैं, कोई भी पाप हो सकता है जो आप जानते हैं अपने बारे में, बाइबल के अकॉर्डिंग आप उसे छोड़े और यीशु मसीह के पास वापस लौट आए। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया कि जितने भी यीशु के विरोधी हो वो भी सुन ले। ये भाई को ना तो पैसे दिएगा, भाई आपको मैंने कोई पैसे दिया? कोई पैसा दिया जबरन मैंने आपको? पैसा नहीं है। ऐसा कुछ हुआ है? किसी ने आपको फोर्स किया? आपने खुद बोला कि मैं अपने टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूं। तो ऐसे ही बहुत से लोग यीशु की आवाज, यानी कि पास्टरों की, प्रभु के सेवकों की आवाज को दबाना चाहते हैं।
आप दबाइए, मगर ऐसे लोग उठेंगे यीशु मसीह के नाम से और वो बताएंगे कि कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ यीशु मसीह, धर्म नहीं, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत सी आशीष दे। देख सकते हैं, आपने देखा कि ये भाई ने कितने अच्छे से बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये मसीह को जानने वाले नहीं थे, यीशु को जानने वाले नहीं थे, फिर भी कितने खूबसूरती के साथ कई लोगों ने इन्हें मना भी करा, मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। हालेलुया। मुस्कुराते हुए आगे निकल जाना हमें, क्योंकि लोग हमारा विरोध करेंगे, मगर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम चुप रहो, मैं हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। हम सब चीज परमेश्वर के हाथों में देते हैं। मेरी बेटी भी हमारे साथ गई और हम बड़ी मेहनत करते हैं कि बहुत से लोगों का जीवन बदल जाए, क्योंकि हम कोई पैसा नहीं कमाते किसी तरीके का, ना तो YouTube से, ना तो कोई हम पैसा मांगते, किसी तरीके से नहीं। बस हम ये चाहते हैं जैसे हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं वचन के अनुसार, वैसे आप लोग भी तैयार होइए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आपके पास यीशु का ज्ञान नहीं है, तो आपके नियर कोई भी चर्च हो जहां पर यीशु की मूर्ति ना हो और जहां पे मरियम की मूर्ति ना हो, ऐसा कोई भी आपको चर्च मिले जहां पर सही शिक्षा है बाइबल की, तो आप जरूर जाइए और यीशु की खोज कीजिए, ताकि आप उस स्वर्ग में हम सबके साथ मिले। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको यीशु का सुसमाचार देना, तो आपको अपने में पावर की, दम की जरूरत नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। जब आप यीशु से बोलेंगे कि प्रभु मुझे शक्ति, सामर्थ, बल और पवित्र आत्मा से भरे, तो आप निडरता के साथ जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देंगे, बाइबल को भी लोगों को देंगे, ताकि लोग यीशु को जाने कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और जो यीशु पर विश्वास करेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो अपने पापों में अभी भी फंसे हुए हैं, अपने अपने पापों का पश्चाताप करें और मन को फिराएं और यीशु मसीह के पास वापस लौट आए और यीशु को जाने कि हु इज जीसस क्राइस्ट, कौन है यीशु मसीह। जैसे कि हमने खुल्लम खुल्ला प्रचार लोगों में किया कि यीशु को जानोगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। तो मेरे भाई और बहनों, समय है आपके पास कि आज भी यीशु को खुदा माने और खुल्लम खुल्ला यीशु का प्रचार करें। खड़े हो जहां पर भी, वहां पर सिर्फ सामर्थ, प्रभु का सामर्थ्य आपको बल और शक्ति देता है, जो कि आप यीशु का सुसमाचार खुले तौर पर दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, आज हम खुल्लम खुल्ला यीशु का प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारा संविधान भी यह अधिकार देता है, और सबसे बड़ा अधिकार हमें ऊपर से, यानी कि खुदाबंद यीशु मसीह की ओर से मिला है कि जाओ और दुनिया के कोने कोनों में मेरे नाम का, यानी यीशु के नाम का सुसमाचार दो। यह अधिकार हमें प्रभु ने दिया है। उस अधिकार के साथ हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं, और ये हमारा देश भी, हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है कि अपने प्रभु यीशु मसीह का हम प्रचार खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई आता है, जैसे हम आए आपके पास, हमने पूछा क्रिसमस क्या है, आपने बताया कि क्रिसमस मेरे लिए एक हैप्पीनेस है ना, आपकी खुशी के लिए जो आप इतनी मेहनत करते हो कि क्रिसमस, आपको पता है आप यहाँ पर खड़े होके उस खुदा का भी आप सुसमाचार दे रहे हैं जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जिसका नाम प्रभु यीशु। मैं खुद एक मसीह को जानने वाला व्यक्ति, मैं बचपन से ही ईसाई परिवार में, मैंने क्रिश्चियन फैमिली में मैंने जन्म लिया, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद 35 साल बाद यीशु को जाना कि यीशु कौन है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया और वो मरकर दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो फिर बादलों पर हमें लेने आ रहे हैं। सिर्फ यीशु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन में, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता ना। तो जब हम ये सब चीजें करते हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, जब ये 26 तारीख आएगी, 25 के बाद 26 आएगी, तो सब भूल जाते हैं कि क्रिसमस क्या है। मगर जो क्रिसमस को, यानी कि यीशु को मानेगा कि ही इज द लॉर्ड, ही इज द गॉड, वो यीशु बादलों पर जब आएगा उसको अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो जब आपसे कोई भी यहाँ पर पूछता है कि क्रिसमस क्या है, तो सिर्फ आप ये भी अगर बताएंगे ना कि यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ था, उसी के लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या होता है कि जो आते हैं उनको भी ये नॉलेज मिलती है कि हाँ, ये जो इन्होंने इतना अच्छी मेहनत करी है, ये सब कुछ जो इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, इसके पीछे के राज को भी ये जानते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हकीकत ये बात है कि ये जो भाई है ना, ये हमारे साथ ये जो भाई है, ये खुद यीशु को नहीं जानते। इनके जीवन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं कि इन्होंने भी खुदा को माना कि यीशु मसीह, क्योंकि ये भी सब जगह जाए, इसको आजादी नहीं मिली है ना। मैं खुद गवाह हूं इस बात का। मेरी वाइफ है ये जो आप सामने देख रहे हैं, और मैं इसका हस्बैंड, और ये हमारी बेटी है। 15 साल बाद यीशु मसीह के नाम से माँ बनी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये बांझ है, मुंबई, दिल्ली, आगरा के डॉक्टरों ने मना कर दिया। इसके अंदर खुद बैड स्पिरिट, जो दुष्टात्मा थी ना, वो इसके अंदर थी, मगर सिर्फ यीशु के नाम से वो दुष्टात्मा भी निकली, और 15 साल बाद ये बेटी इस दुनिया में आ गई।
तो इसलिए हम यहाँ पर लोगों को ये बताते हैं कि जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो ध्यान रखें कि कोई भी जब आपसे क्वेश्चन करे तो बताइएगा उन्हें कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। और मैं सिस्टर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये शुभ संदेश आपके लिए भी है कि आपके जीवन में भी कभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई मुश्किल आए, कोई ऐसे मोमेंट आए कि जो सॉल्व ना हो कहीं पर भी जाकर, तो आप सिर्फ यीशु के बारे में आप जानते हैं, यीशु का नाम ही काफी। कैसा लगा आपको? जब इट्स लाइक गॉड, मतलब वही है, भगवान तो है ही, हमेशा खुद भी बिलीव करते हो उसमें। जीसस को बिलीव करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आने वाले टाइम में अगर आप यीशु को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो कभी भी आप मैरिड हैं? जी, मैरिड है, आपके बच्चे दो और हस्बैंड क्या करते हैं? जॉब। जॉब। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सच बताऊं, मैं बहुत लोगों से यहाँ पर मिला, मगर मुझे सबसे अच्छा मुझे आपसे लगा कि आपसे मिलकर जितने अच्छे से आपने आंसर दिया। ये बाइबल है, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, यीशु को खोजना हो तो सिर्फ ये देखिए, बहुत पतली है। आप, यीशु ने कहा ये हूं मैं, मार्ग, सत्य और जीवन, जो इसे समझ गया। ऐसे तो नहीं समझ सकते। जब हम यीशु से बोलेंगे यीशु हमें बताइए कि आप कौन है, आप मेरी मदद कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यीशु। प्लीज जब आपको समय मिले तो जरूर आप पढ़िए। थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस। चलिए, अंत में ये भाई बोल रहे हैं कि कुछ ऐड करना चाहते हैं। दैट्स मीन्स कि केरल सिंगिंग वगैरह सब कुछ आप वैसे ही कीजिए जैसे आप करते हैं, बिल्कुल। मगर साथ ही साथ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, यीशु के लिए हमें काम करना है। हमें लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया इंसान है, ये लोगों के देखने से कुछ नहीं होता। हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, हम सब मिलके प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो बादलों पर जल्दी आने वाला है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, जितना हो सके शेयर करें ताकि हर एक जो लोग हैं इस दुनिया के, सबके पास ये बात पहुंचे कि यीशु ही प्रभु है, ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड। और जितने लोग यीशु को जानने वाले हैं वो आज भी पश्चाताप करें और मन को फिराएं और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का तरीके को बदल दे और अकॉर्डिंग टू बाइबल चले, वचन के अनुसार चले, तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। फिर मिलेंगे 2025 के क्रिसमस के लिए। हम आप सबको बोलते हैं अपने तरफ से मैरी मैरी क्रिसमस, मैरी मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।